अनुभूति हो। तो दुआ मतलब हमें कुछ कहना नहीं है उस समय, लेकिन दुआ मतलब हमारी जो स्थिति होगी और हमारी स्थिति में जितना बाबा होगा, तो जितना मैं हटेगा उतना ही बाबा आ सकता है। जैसे ये सोफा है, इतनी जगह है, इस पे एक ही जना बैठ सकता है ना। तो अगर मुझे किसी और को यहाँ बिठाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे खिसकना पड़ेगा। मैं भी बैठूं और वो बड़ू वो भी बैठे तो नहीं हो सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? खिसक 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 और उसको आराम से बिठाना है। तो जितना हमारा मैं यहाँ बैठा होता है उतना बाबा नहीं बैठ सकता है। बाबा नहीं बैठ सकता है, और जितना बाबा नहीं बैठ सकता तो फिर मुझसे औरों को बाबा का अनुभव नहीं हो सकता। क्योंकि यहाँ कौन बैठा है? मैं बैठा हुआ है, मैं बैठा हुआ है। तो बाबा बोलेगा आप बैठे हो तो आप बैठो फिर। तो इसीलिए बाबा कहते हैं मुरली में, या तो बात बैठ सकती है या तो बाप बैठ सकता है। अगर आप यहाँ पर बात को बिठा दोगे तो यहाँ बात ही बैठेगी। लेकिन अगर हर चीज में बाबा बाबा बाबा, और बाबा एक शब्द नहीं, शब्द नहीं, शब्द तो हम पहले भी बोलते थे। बाबा एक समझ कि मुझ आत्मा के साथ इस ड्रामा में जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है? कल्याणकारी। तो क्यों, क्या, कैसे की तो कोई मार्जिन ही नहीं है कि बाबा इसमें भी मेरे लिए क्या है? कल्याण है। ड्रामा की ये वाली सीन भी क्या है? कल्याण है। कोई आकर कहेगा सब कुछ गड़बड़ हो गया, आप मन में कहना बाबा इसमें भी मेरे लिए कल्याण है। तो उस समय यहाँ कौन बैठा? बाबा बैठा। लेकिन अगर हमने कहा ऐसे कैसे हो गया, क्यों हो गया, ऐसे कैसे हो गया, 5 मिनट 2 मिनट भी ऐसा सोचा और फिर कहा अच्छा नहीं नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ड्रामा इसमें भी कल्याण है। लेकिन उतनी देर में यहाँ कौन बैठ गया? उतनी देर में बात बैठ गई, क्योंकि बात का चिंतन किया। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे उसने कैसे किया, ऐसे। इसीलिए ऐसा नहीं हम कर सकते कि पहले बात को बिठाएं फिर बात की अच्छे से खातिरी करें और फिर थोड़ी देर के बाद याद आए कि बाबा ने तो क्या कहा था, हर सीन में क्या है? ध्यान है। तो उतनी देर में शक्ति क्या हो जाएगी आत्मा की। और अगर हमारी शक्ति घटेगी तो हमारे से औरों को शक्ति। तो ये वो समय है कि खुद की शक्ति को पहले संभालना, फिर आगे बढ़ाना, और जितनी बढ़ती जाएगी वो हमसे औरों को मिलते जाएगी। तो कल की प्रतिज्ञा बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प को क्या करना है? व्यर्थ संकल्प की समाप्ति करनी है। क्योंकि सबसे ज्यादा शक्ति किसमें घटती है? व्यर्थ संकल्प। और हमें टेंशन भी नहीं है, चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, तो बैटरी क्या होती जा रही है? फिर हम दूसरों को कैसे देंगे? और दूसरों को देना मतलब ये नहीं कि सृष्टि पर कुछ होने वाला है तब देना है। दूसरों को देना मतलब अभी अभी घर में कोई बात आई, कोई परिस्थिति आई, सबका मन हिला, लेकिन एक मन कैसा था? बिल्कुल स्थिर। और वो खुद का मन नहीं था, उसके यहाँ कौन बैठा था? तो फिर उस एक आत्मा से बाकी परिवार के सदस्यों को क्या मिलेगा? शक्ति। और जब ऐसी शक्ति सबको मिलती है तब होती है सेवा। तब होती है सेवा। सेवा मतलब सामने वाले को उस समय जो चाहिए था उसको वो मिला। लेकिन अगर हम थोड़ी देर डिस्टर्ब हुए और फिर थोड़ा ठीक हुए, उसका कोई प्रभाव नहीं है। वो तो दुनिया में भी कोई भी कर सकता है, वो तो दुनिया में भी कोई भी कर सकता है कि पहले थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, थोड़ा हो जाते हैं, फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप को क्या कर देते हैं? ठीक कर देते हैं। ठीक, हमें वो नहीं करना है। हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? अचल। किस किस को अनुभव है
कि परिस्थिति आती है और उसी क्षण हम स्थिर। तो ये पुरुषार्थ करना है ना, पुरुषार्थ करना है। परिस्थितियाँ बढ़ने का समय शुरू हो चुका है। आजकल अचानक अचानक बातें आ रही हैं। कहीं मन के स्वास्थ्य की बात है, तो कहीं शरीर के स्वास्थ्य की बात है, तो कहीं धन की कोई ऊपर नीचे बात है, और प्रकृति तो हम देख ही रहे हैं। अभी अभी लगेगा सब ठीक है, और अचानक से, तो अचानक वो शब्द है जो बाबा इतने वर्षों से हमें कहते, बच्चे अचानक अचानक अचानक। तो हमें लगता था अचानक मतलब सृष्टि पर अचानक कुछ होगा, बट ये वो अचानक नहीं, वो तो होगा ही, लेकिन अचानक हमारे आसपास आसपास कुछ कुछ होने लग गया है। तो ये वो समय है जब हमें सबकी सेवा करनी है ना सेवा। अभी तक सबको कहते आए कि भगवान हमें पढ़ाते हैं, भगवान की श्रीमत पर चलते हैं, लेकिन अब उसका प्रूफ देने का समय आया है। प्रूफ दो ना कि भगवान आपको पढ़ाते हैं, भगवान से आप योग लगाते हैं, हम प्रूफ दें उसका इस समय। तो जिस समय जिस चीज़ की कमी होती है वो चीज़ हमें सबको देनी है, अर्थात मैं आत्मा उस चीज़ से संपन्न हूँ, तब उसका प्रभाव औरों पर पड़ेगा, एक दूसरों को वो मिलेगा उस समय जो उनको चाहिए, और तीसरा हमारी स्थिति सेफ रहेगी, और चौथा सामने वाले की स्थिति भी क्या होती जाएगी। और जैसे ही समय पर किसी को बाबा की शक्ति मिलती है, तो आज नहीं तो कल वो आत्मा बाबा से जुड़ जाएगी, क्योंकि समय पर उसको क्या मिला था, उसको बाबा की शक्ति मिल गई। तो उस क्षण उस आत्मा को हमसे बाबा की शक्ति अनुभव होनी चाहिए। भले उनको बाबा का परिचय नहीं है, भले उनको बाबा शब्द भी पता नहीं है, भले उनको कुछ नहीं पता है, और उनको लगेगा वो हमें देख रहे हैं, लेकिन उनसे हम नहीं। उनको किसकी शक्ति मिलेगी, बाबा की मिलेगी। और जो उस आत्मा को बाबा की शक्ति मिलेगी, उसने भगवान को पहचानना जरूर है, वो निश्चित है, वो तो होना ही है। लेकिन वो सब करने के लिए हमारे यहाँ पे व्यर्थ के दाग नहीं होने चाहिए। कुछ संडे पहले की अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था, आपकी रूहानियत का सूर्य है, लेकिन व्यर्थ के बादल आ जाते हैं उसके आगे। तो बाबा ने कहा था, जो छोटी छोटी बातें आती हैं वो व्यर्थ के बादल हैं, और जो बड़ी बात आती है वो व्यर्थ की दीवार है। ये 1 जनवरी के मुझे है। तो हमें चेक करना है, मतलब मुझे कुछ करना नहीं है, वो है यहाँ रूहानियत का सूर्य, लेकिन व्यर्थ के बादल आ गए, तो मेरा तो नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन मुझसे बाबा की शक्ति जिनको मिल सकती थी वो भी रह गए। सिर्फ क्यों? क्योंकि मैं अपना ये क्यों। वो बात कितनी छोटी होती है, वो बात कितनी छोटी होती है। सामने वाला कितना, सपोज कोई बीमार हो और हॉस्पिटल भागते भागते अपने परिवार के सदस्य को लेके जाए, और उस डॉक्टर का क्या काम है उस टाइम क्या करना है, लेकिन वो डॉक्टर एक फ़ोन पे बात कर रहा हो, लेकिन ऐसे क्यों हुआ, वो वैसे क्यों किया, वो ऐसे, तो हम उसको क्या कहेंगे, कैसा डॉक्टर है? बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये कैसा डॉक्टर है, ये मरीज बीमार है और ये अपनी बातें कर रहा है। हम भी तो वही कर रहे हैं, हम अपनी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ये क्यों, ऐसा क्यों, वैसा, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा। कौन सी बात इतनी इम्पोर्टेंट है इस समय? कोई भी नहीं। तो ये जो व्यर्थ के बादल आ जाते हैं, इनके ऊपर हमें अटेंशन रखना है। पहली बात तो आए ना, और अगर आए तो आए ना एक तो, और अगर आए तो क्या करें, जल्दी से
जैसे होता है ना, अभी धूप है और सडनली बादल आने लगता है, कहते ओ धूप चली गई, लेकिन बादल फटाफट से हट जाता है। तो एक तो या तो बादल आएगा, लेकिन अगर आ गया तो मुझे उतना अटेंशन होना चाहिए कि ये क्या था, ये व्यर्थ का बादल आ रहा है, अब ये अनेकों के भाग्यों को अफेक्ट करेगा क्योंकि मैंने बादल आने दिया। तो मुझे उस बादल को कितनी देर में हटाना है, और कैसे हटाएंगे? ज्ञान की समझ से, ज्ञान की समझ से। तो हमेशा हमारे पास मुरली होनी चाहिए, अव्यक्त मुरली होनी चाहिए। बाकी तो अपने पास फोन पे भी अव्यक्त मुरली होती है। जैसे बातें आने लगे ना कुछ भी मन पे, उसको चलने नहीं देना है। बातें आएंगी, परिस्थितियां हो रही हैं और वातावरण में भी बातें हैं, तो वो चलनी शुरू होगी। लेकिन जब चलनी शुरू हो तो उसको चलने नहीं देना है। तुरंत क्या करना है? फटाफट मुरली उठा के पढ़ना शुरू कर देना है। जैसे ही ज्ञान की समझ जाएगी, उस सूर्य के आगे से बादल क्या हो जाएगा? क्योंकि हम सब थोड़ी देर के बाद तो अपना बादल हटा ही देते हैं, लेकिन वो टाइम और जैसे जैसे हमने ये प्रैक्टिस किया कि बात आई, कुछ चला, लेकिन मैंने उसको तुरंत से खत्म किया, फिर चला, फिर तुरंत से खत्म किया, तो धीरे धीरे उसका भी संस्कार बन जाता है। और अगर नहीं किया तो धीरे धीरे वो व्यर्थ के क्या चलता रहेगा। फिर बाबा कहेगा रचना आपने की, अभी पालना भी आप करो। हम पहले रचते हैं वो संकल्प, फिर वो चलते जाते हैं। फिर हम कहते बाबा ये क्यों बात खत्म नहीं हो रही? तो बाबा कहते रचना की थी, अभी करो, पालना करो।